શરદી વધી રહી છે અને આમાં લોકો બીવી રહ્યા છે, ઉધરસ થઈ જશે. આ ગળો, તુલસી, હળદર, આદુ, જેઠીમધ, મરી, લવિંગ આ બધાનો ઉકાળો કરીને અને એ પી લેવાનું. તો પણ વધારે ઠંડ લાગતી હોય તો આમાં શીલા તુલસી ડ્રોપ અને શીલા તુલસી ડ્રોપ કે શિલાજીત ડ્રોપ, આ શીલા તુલસી ડ્રોપ છે, આ શિલાજીત ડ્રોપ છે, એ નાખી લેવાનું. કોઈને વધારે ઠંડ લાગતી હોય તો આ કેસર છે, અમે કેસર બધાને આપ્યું છે. આ કેસર એ પણ જબરદસ્ત છે, એ લઈ લેવાનું. અને પછી એ હળદરવાળું દૂધ, આ દૂધ હંડિયામાં અહીંયા દૂધ મૂકેલું છે, આમાં ચ્યવનપ્રાશ કે કોલેજન પ્રાશ એ પણ અમે બધાને આપ્યું છે. આ ચ્યવનપ્રાશ કે કોલેજન પ્રાશ આ 1 ચમચી આ લઈ લેવાનું. અને આ दूध तो बहुत जबरदस्त तैयार થઈ ગયું. આ દૂધ પીવાનું. આ ધીમે ધીમે દૂધ ઉકાળો થાય ને તો એ દૂધ તો અમૃત જેવું તૈયાર થઈ જાય. ગામડામાં પહેલા આવું તૈયાર થતું હતું, બધા ભૂલી ગયા હતા એટલે યાદી આપું છું. અને એ કોલેજન પ્રાશ પણ બહુ જબરદસ્ત છે. એ ચ્યવનપ્રાશ ની જેમ જ આ કોલેજન પ્રાશ એ પણ બહુ જ જબરદસ્ત છે. શાના માટે? ચમડીને એવર યંગ રાખવા માટે. એ ખૂબ જ જબરદસ્ત છે. એને 1 ચમચી ખાવામાં ટેસ્ટી પણ ઘણું છે. આ લઈ લેવાનું. અને પછી અમારા બ્રહ્મચારીઓ જેમ દરરોજ દંડ બેઠક કરતા હોય, મલ્લયુદ્ધ કરતા હોય, પ્રાણાયામ કરતા હોય, આવી રીતે દરરોજ યોગાભ્યાસ કરવાનો. અને અમારે સાથે આજે બેસેલા છે. એક બાજુથી આપણે શરૂ કરીએ. જે જૂના શરદી, जुकाम, कफ, कोल्ड, उधरस એને मटाड़ीने बेचा છે. तो सबसे पहले छोटे बच्चे से शुरू करते हैं. क्या मिटाया आपने? कफ कोल्ड. क्या नाम है आपका? विष्णु. विष्णु जी. तो क्या किया था? सूर्य नमस्कार 50 बार. 50 बार? बहुत जोरदार लड़का भाई, ताली बजा दो इसके लिए. तो विष्णु के लिए 50 बार किया. बताओ, कफ कोल्ड ठीक कर लिया 50 बार सूर्य नमस्कार करके. आओ आप तो इधर आ जाओ और माइक उनको पीछे बाबूजी को दे दो. हाँ, आप सूर्य नमस्कार करो. आज कितना कर लिया? 40 कर लिया, 10 और कर लो अभी. खड़े हो जाओ. गुरुजी प्रणाम. प्रणाम. हम 10 साल से हम होम्योपैथी डॉक्टर हैं. हमारे दवाई के साथ साथ योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करके हम बहुत लोगों को अस्थमा ठीक कर दिया. इनहेलर तो लाखों लोगों को हम बंद करा दिया. आपका एक्सरसाइज, प्राणायाम, आपका स्वाशारी गोल्ड से थैंक यू. क्या नाम है आपका? श्रीनिवास गुप्ता, हैदराबाद से. हैदराबाद से गुप्ता जी. ये बड़े जबरदस्त डॉक्टर हैं. ये होम्योपैथी और आयुर्वेद इन्होंने भी इंटीग्रेटेड पैथी शुरू कर दिए. और ये ओम स्वामी जी. विष्णु ने स्वामी जी, मैं पूरा नरेश कुमार कर लिया कफ कोल्ड. स्वामी जी, मेरे को जी फर्स्ट टाइम कोरोना हुआ था जी. तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गया जी. तो मैंने अपना क्या नाम है जी 250 ग्राम कफ निकलने लगा मेरे को जी. और जी मैं फिर सूर्य नमस्कार और अणु तेल और क्या नाम जी ये षडबिंदु तेल ये डालने लगा जी. और जी मेरा जी सारा कफ निकल गया और मैं ठीक हो गया जी. बिल्कुल पूरा ठीक है. हाँ जी. क्या बात. अगले बहन को देना. 350 सूर्य नमस्कार करता हूँ जी. 350? हाँ जी. क्या बात. अरे भाई, हाँ. ये तो भाई अब लोगों ने रिकॉर्ड गुरुजी कार्यक्रम शुरू कर गुरुजी मेरी मिसिस को ब्रेस्ट के अंदर 7 गांठें आ गई थी. तो उसको मैंने क्या नाम है वहीं शीशो ग्रिड दे के और प्रणाम करा के उसको 6 गांठ गायब कर दिया. एक रह गई, वो यहाँ पे लेके आया हूँ अभी. यहीं पे है. कहाँ है तुम्हारी मिसेज? यही है. बुलाऊं जी. बुलाओ. ये तो जोरदार काम कर लिया. क्या नाम है उसका? जी सरला जी. हाँ कहाँ जी. से हो? जी गुड़गांव से जी. 350
350। हाँ जी, क्या साढ़े- बात है। 350 350 खुद सूर्य नमस्कार हाँ करता है और पत्नी की 6 गांठ गायब कर ली कैंसर की। हाँ जी, सरला हाँ जी, सरला रानी। 6 गांठ गायब कर हैं? ये तो जोरदार काम हो गया भाई, जोरदार ताली बजा। कहाँ आ रही है क्या कहीं? सरला, चलो कोई बात नहीं, कल सुबह बुला लियो। चलो ठीक है जी। हाँ, अगले सॉरी। बहन को दे दो। 6 गांठ गायब कर ली कैंसर की। एक एक घंटा में कहता हूँ, सुबह दोपहर शाम 3 बार करो कपालभाति, अनुलोम विलोम और सिस्टोग्रिड ले लो, ठीक हो गई। ओम गुरुजी, ओम। मेरे को बहुत पुरानी खांसी थी और 10 साल पुरानी खांसी थी और यहाँ 3 दिन काढ़ा लिया मैंने और उससे ठीक हो गई। 3 दिन में ही? हाँ जी। क्या बात है। जी। 10 साल पुरानी खांसी, क्या काढ़ा था? वही स्वासारी जी, क्वाथ, जी। पंचकोल, वही देते हैं। जी, तो ऑफिस में मैं जाती थी तो सब लोग कहते थे टीबी तो नहीं हो गई है। 2 महीने में खांसी जाती ही नहीं थी तो हाँ टीबी जी। होगी, लंबी खांसी चल जी रही। जी जी, तो कहते थे टीबी का टेस्ट कराओ, टीबी तो नहीं हो गई है और यहाँ 3 दिन में मेरी ठीक हो क्या गई। नाम है? ममता गुप्ता। ममता। चलो ममता, बहुत आशीर्वाद। 10 साल पुरानी खांसी, 10 साल का रोग, 3 दिन में ठीक। हरिओम बाबा जी, जी। मेरे नाक का ऑपरेशन हुआ था बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो हाँ। डॉक्टर ने कहा री ऑपरेशन कराओ। फिर मैंने यहाँ पे आया और नस्यम कराया मैंने, तो मेरा पूरा नाक क्लियर हो गई, पूरी अच्छे से सांस आ रही है, अब कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये बच्चों को अब नस्यम पता लग गया, नस्यम क्या होता है। चलो अगले को। मेरे को 20 साल से सर्दी जुकाम और चक्कर भी चलो, आता बैठ जाओ, था। कपालभाति। चक्कर भी आता था, जैसे कान के जो भस्त्रिका कर लो, घंटानाद हो कपालभाति गया कर था। लो। जी। सर्दी जुकाम ठीक हो गया और उससे कान के ऊपर असर आया तो वो भी ठीक हो जाएगा। ईयर ग्रिट लेना। हाँ, सर्दी जुकाम नजले का 3 जगह असर आता है। बहुतों के बाल सफेद हो जाते हैं, बहुतों के आंखों पर आ जाता है तो चश्मा आ जाता है और कान पर आ जाता है तो कानों में सुनाई कम देना शुरू हो जाता है। घंटानाद आता है मेरे। हाँ, वो कर्णनाद बोलते हैं, वो भी कर्णनाद। ठीक हो जाएगा। चलो अगले दिन। अगले दिन। स्वामी जी प्रणाम, मुझे कफ कोल्ड था 1 महीने से। क्या नाम है? ध्रुव। चलो भाई, ध्रुव और दूसरी दृष्टि, दृशा। दृशा। हाँ, स्वामी जी मुझे 5 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, मैंने यज्ञ कराया। हाँ। यज्ञ से मुझे बहुत फर्क पड़ा और मेरा अभी 90% मेरा ठीक हो गया। क्या बात है। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चों को यज्ञ थेरेपी का पता लग गया कि भाई ये हवन करना चाहिए। स्वामी जी मुझे वैक्सीन के बाद बीपी चालू हो गया, हाँ, तो इधर आके नॉर्मल हो गया। नॉर्मल आ गया। चलो वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशन ठीक कर लिए। ये भी एक बड़ा चैप्टर है। क्या नाम है? जयश्री। हरिओम बाबा जी। किसी को, इसको जयश्री को वैक्सीन के बाद जो है बीपी आ गया था, किसी को शुगर, किसी को और अर्थराइटिस, किसी को और दिक्कतें। तो मैंने कहा वैक्सीन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस भी आ जाता है किसी को, वो भी निकल जाएगा सर। जी भाई। हरिओम बाबा जी। हरिओम। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम। मुझे 25 साल से सर्दी जुकाम रहता था और नाक की हड्डी भी बढ़ी थी और मतलब दोनों कान भी पक गए थे मेरे, और अनुलोम विलोम कपालभाति करा और अब मैं ठीक हूँ। अब नाक कान सब ठीक? हाँ ठीक है। क्या बात है। अगले को देना। बात छोटी छोटी है लेकिन ये योग करने से सर्व रोग उपचारक योग है ये। प्रणाम बाबा जी। मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी 15-20 सालों से, लेकिन अभी 2 साल से मैं लगातार 1-1 घंटा अनुलोम और 1 घंटा कपालभाति कर रही हूँ। तो 2 सालों से मुझे बिल्कुल जो नाक बंद हो जाती थी, मुझे जैसे ही मौसम चेंज होता था अब मुझे बिल्कुल कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारी गोल्ड लेती हूँ मैं इन दिनों में। चलो बहुत आशीर्वाद है। ये जो सदियों पुरानी, दशकों पुरानी जो बीमारियां ना जेनेटिकली जो चल रही हैं, एक से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रही थी। प्रणाम बाबा जी। मेरे को 4-5 महीने से खांसी खूब हो रही थी, तो मैं जब से ये दिव्य धारा लगाती हूँ और प्राणायाम योगा करती तब से मेरा सब ठीक हो गया और च्यवनप्राश खाने से अब मेरे को खांसी होती ही नहीं। चलो पीछे दे देना। कितना ही कुछ हो। मेरे को आए यहाँ 4 दिन में मेरे 3 किलो वेट लॉस हो गया। 4 दिन में 3 किलो वेट कम कर लिया। और कल सर्दी हुई थी पर आज योगा किया और अनु तेल वगैरह डाला था, उससे कम हो गई सर्दी। नहीं तो ये मैं कई को तो 10-20 दिन 1-1, 2-2 महीना खिंच जाता है। या आपको पता लगे सर्दी जुकाम हो जाए, अणु तेल डाल लो, नस्यम कर लो, थोड़ा प्राणायाम ज्यादा कर लो, स्वासारी गोल्ड ले लो, त्रिकुटा कोरोना में वो भी लिया था, कोरोनिल, स्वासरदी, अणु उसी तेल से ठीक सब। कर लिया।
चलो आगे देना। स्वामी जी, मुंबई से आया हूँ मैं थियोस्टिलिन टेबलेट लेता था सालों से। मार्च महीने में लेता था और अक्टूबर में, जैसे कुछ क्लाइमेट चेंज होता था, क्लाइमेट चेंज होता था, तो करीबन 2 साल से मैंने स्वासाहारी वटी, गिलोई और उसके बाद करोनिल मैंने स्टार्ट की। तो अभी तक फिलहाल 2 साल से मेरे को कुछ भी सर्दी कफ नहीं। तो हर साल लेनी पड़ती थी? हर साल, जैसे मैं थियोस्टिलिन टेबलेट मेरे पास रहती थी, किधर भी मैं टूर पे जाऊं या किधर भी जाऊं तो मेरे पास रहती थी वो, कभी भी इमरजेंसी में। दवाओं को हमसफर बना रखा था, अब योग और आयुर्वेद हमसफर हो गया। और 2 साल से मैं गिलोई, पहले आपकी आ रही थी स्वासाहारी और गिलोई, उसके बाद में मैंने अभी करोनिल स्टार्ट की है। क्या नाम है आपका? महेंद्र नाम है। महेंद्र, बहुत आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। 2 साल से मुझे सर्दी जुकाम होते ही रहता है। मेरे मम्मी को भी है और मेरे नानी को भी है, जेनेटिकली। हाँ, और बहुत सुबह उठते तो बहुत ही ज़्यादा होती थी। अब तो ठीक है तू? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी कभी एक आधे बार। काफी ठीक कर लिया, लोग जेनेटिक तो था, उसको ठीक कर लिया गुड़िया ने। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू बेटा। स्वामी गुरुदेव जी को मेरा चरण स्पर्श। मैं मुरैना से आया हूँ, मुरारी लाल गोयल है। मेरे को सुबह ही सुबह खट्टी डकारें आती थी और पेट में दर्द रहता था। अभी 3 दिन मैंने दवाई ली है और 3 दिन योगा किया, उससे मेरे को 50% फ़ायदा हो गया है। 3 ही दिन के अंदर? हाँ। चलो बहुत आशीर्वाद। जय गुरुदेव। आगे को देना। ओम स्वामी जी, मेरा नाम नवीन गुप्ता, दिल्ली से हूँ और मुझे कैंसर भी हुआ था 4 साल पहले। उसके बाद मैंने आपकी काढ़े और ये सब चीज़ें हैं ना, मेरी वाइफ देती रहती थी, लेकिन लास्ट ईयर कोरोना हुआ, उसको कोरोनिल से शुरू किया। अब कोरोना नहीं हो रहा। मैं वेट कम करने के लिए आया था, तो 3 दिन में 4 किलो वेट कम हुआ मेरा। और प्लस आज मेरा पानी के ऊपर ही है सारा, तो मैं और सोच रहा हूँ कि 2-4 किलो और कम हो जाए। हो जाएगा जी स्वामी जी। कोई भी हो जाए। ओम स्वामी जी, ये हमको 2013 से लेकर के 2017 तक हमेशा अपने पास एक सिट्राजिन और एक पैरासीटामोल का फाइल अपने बैग में रखते थे जो ऑफिस जाते थे, क्योंकि एसी या फिर कहीं पे भी हमेशा हमको छींक और फिर इसका फीवर आ जाता था। क्या नाम है? शुभ्रांशु सिन्हा, बिहार से आए हैं। शुभ्रांशु, अब देखो, ये जो हर समय दवाओं को हर समय हम सफर बना लिया था, अब वो दवाएं छोड़ दी, योग को अपना, आयुर्वेद को अपना ले। बात स्वामी जी, 2018 के बाद से गिलोई, एलोवेरा और आंवला का जूस ये लगातार पी रहे। फिर जब पी रहे थे तो हमको लग रहा था कि फिर पीते पीते देखे कि मेरा ठीक हो गया। फिर अभी 2 साल के बाद देख रहे हैं कि अभी दिवाली में अपना बैग साफ कर रहे थे तो देखे ये सिट्राजिन, उसका डेट एक्सपायर कर गया। तो लगता काफ़ी दिन से खाए नहीं है, फिर उसको छोड़ दिया। जिंदगी बदल गई। बहुत आशीर्वाद। दूसरी बिटिया को देना। ये मेरी वाइफ है, इसको भी खांसी हो रहा है, ये करती नहीं है योगा। कर इसको दे। अब तो तेरे सामने तो लाइव इंस्पिरेशन है। देखो, तुम्हारे सामने आइडियल है, रोल मॉडल है। अब तुम अपना रोल मॉडल किसी भी हीरो हीरोइन को बनाएगी तो ठीक नहीं होगा। प्रणाम स्वामी। तुम्हारे घर में तुम्हारा रोल मॉडल है, आइकॉन है। तुम भी अब बन जाओ। मेरे एक्चुअली गले में सूजन डिटेक्ट हुआ है। अभी दिख रही है। हाँ, और नोड्यूल्स डिटेक्ट हुआ है, तो पेट सिटी और ब्रोंकोस्कोपी हुआ था। तो लास्ट 6-7 महीने से खांसी है लगातार। तेरी खांसी 100% ठीक हो जाएगी। थोड़े दिन द्राक्षा कल्प या खजूर कल्प कर ले। भूख ज़्यादा लगे तो चने की रोटी खा लेना। और स्वासारी, गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, यही गिलोय, तुलसी का काढ़ा, ये सब स्वासारी को हाथ ही पी लेना। और ठंडे गर्म पानी की गले पर लपेट, और वो जो एलोवेरा वाला आज बताया था ना, गरारा, वो 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाएगी। कोई ब्रेन 10 तरह के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। 1.5 लाख से ऊपर खर्च हो चुका है सिर्फ टेस्ट। 1.5 लाख से स्टेरॉइड दिया था उधर डॉक्टर ने, बट हमने अब आज के बाद में कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई एंटीबायोटिक नहीं, कुछ नहीं। जो बताया उसको करेगी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबके सामने प्रतिज्ञा करूंगी। बिल्कुल प्रतिज्ञा करती हूँ स्वामी जी। अब कर लेगी शुभांशु। चलो आगे देना। ये छोटी छोटी चीजों से परेशान रहते हैं, स्टेरॉइड पर चले जाते हैं। आदमी ना इजी मार्ग ढूंढता है। अरे कौन योग करेगा, चलो दवा खा लेते हैं, स्टेरॉइड ले लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं। ये शरीर के साथ खिलवाड़ है, जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ठीक है बेटा, चलो हाँ बैठो। मेरा 30 साल पुराना हुआ नजला। अच्छा। तब अंदर पानी जाता था। हाँ। गले में,
अब मेरा ये सूतर नेति करती थी और ये लौंग बिलोंग और इससे मेरा अब कतई ठीक है, थोड़ा घना हुआ तो यहाँ आके 4-5 दिन में कतई ठीक हो गया। तो हाथ धो जाए अभी, हाथ क्यों धूज रहा है? घबराहट? हाँ। वो ठीक कर रही ना। कभी बाबा से मिल रहे ना इसलिए हो रहा। हाँ, कभी बोली नहीं ना इसलिए थोड़ा। हाँ, कतई ठीक होगा मेरा सब कुछ पतंजलि का हमारे घर में। बजा दो भाई, इसकी घबराहट भी दूर हो जाएगी। सब कुछ पतंजलि का ही रहता हमारे घर में। कहाँ तो आई है? हम फरीदाबाद से आए। फरीदाबाद तो आए हैं और अपना बाबा की भगत है बस। हाँ, सब कुछ नीम किलो हमने वो रखे घर में, पड़ोसी और सब ले जाते जिसका होती है। पड़ोसियों को भी ठीक कर देती है। हाँ, नीम किलो और ये एलोवेरा। चलो आगे दे देना। ओम बाबा। ओम ओम। छोटे छोटे उपाय करने से बड़े बड़े रोगों को पछाड़ देते हैं आप। हरिओम बाबा जी। हरिओम। मुझे बचपन से ही एलर्जिक अस्थमा है, तो वो भी अभी 21 तारीख को अचानक बढ़ गया था। उसके बाद हम लोगों का यहाँ आना हुआ और अभी तक मुझे कोई एक भी अटैक नहीं आया अस्थमा का। जो यहाँ मैं काढ़ा पी रही हूँ, दिव्य मेघा पानी और क्वाथ देते हैं, इससे 3 दिन से मैं यहाँ हूँ और मुझे एक भी बार, इतनी ठंड में भी मैं योगा करने आ रही हूँ पर मुझे अस्थमेटिक अटैक नहीं आया। क्या बात। और 15 साल से सेकेंड डिलीवरी के बाद से थायराइड हो गया था, तो वो भी अभी घुटने उससे काम करना थोड़ा बंद कर रहे थे और यहाँ मैं पूरा योगा कर पा रही हूँ और पैदल भी चल रही हूँ। कहाँ से आई हो? मध्य प्रदेश, बैतूल मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में भी ठंड कम होती है, मुंबई में भी ठंड कम होती है और वो ठंड वाली बीमारी यहाँ आके ठंड में ठीक हो रही है। अभी सेकेंड कोरोना जब हुआ था तब हम टीचर है मैं, तो मेरे आजू बाजू वाली दोनों मैडम को कोरोना हो गया था। अच्छा। घर जाकर मुझे भी बुखार आ गया, पर मैंने टेस्ट भी नहीं कराया, सिर्फ कोरोनिल, स्वसारी वटी और अणु तेल और पानी की भाप, क्योंकि अस्थमाटोलॉजी थी मैं, तो उसी से मैं ठीक। ये बड़ी बात है, आजू बाजू दोनों बीमार और ये ठीक। ये है योग आयुर्वेद की प्रत्यक्ष ताकत, और फिर भी लोग प्रमाण मांगते हैं। थैंक यू। खुश हो, आगे भाई को देना। स्वामी, मैं एमपी उज्जैन महाकाल नगरी से आया हूँ। मुझे कोप कोल्ड और ये अपना मानसिक और 2-3 एक्सीडेंट हो गए थे, ये पूरे सब टूट गए थे सारे के सारे। और गांव वालों और घर वालों ने मुझे पागल घोषित कर दिया था। फिर मैंने एक गांव में एक भगत है, उन्होंने कहा कि रामदेव बाबा पास में रख माइक। हाँ, रामदेव बाबा ये अपने आस्था टीवी पे आते हैं, तो वो उनको देख के योग प्राणायाम करो तो तुम्हारा सब हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो मैं करीबन 2 साल से योग प्राणायाम लगातार 3 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को कर रहा हूँ। तब से मैं आज फ्रेश हूँ। सभी से 2 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ। हमारे पास में चामलेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ 9 साल से अखंड रामायण चल रही है, तो वहाँ मेरी 8 घंटा ड्यूटी है। अपना भजन कर रहे हैं, मस्त है। और वो जो घर वालों ने पागल घोषित किया था, अब तो वो भी मेरे हो गए ना। अब तो दाता आ जाओ घर पे। जब ठीक हो गए तो बोले भाई अब तो दाता। अभी उन्होंने पैसे भी दिए 10,000 रुपये, जाओ रामदेव बाबा के वहाँ। मेरी बहुत दिन से तमन्ना थी। क्या नाम है? मनोहर सिंह चौहान। ला, पागल घोषित कर दिया था। हाँ, छोड़ दिया था घर वालों ने। जिसका कोई नहीं दुनिया में सहारा, उसका योग सहारा है। नहीं, उसका रामदेव बाबा सहारा। क्या नाम बाबा? मनोहर सिंह चौहान। क्या बात है मनोहर भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। है? खुश रहो। है? जी प्रणाम। भाई को भी देना। इधर आ मनोहर, अरे च्यवनप्राश लेके आना। तो अब बताओ, ये इसको पागल घोषित कर दिया था, बोले दिमाग भी गया इसका, फूट गया चारों तरफ से, हाथ पैर छाती। एक्सीडेंट हो गया था। है? हाँ, एक्सीडेंट। बुलेट चलाता था। बुलेट चलाता था, ट्रक के पीछे से घुस गया। ट्रक के पीछे घुस। क्यों? नशा पत्ता करता था। हाँ, नशा पत्ता करता था। इधर आ, क्या क्या नशा करता था? शराब, एक से एक शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, चरस, धतूरा, स्मैक भी पी। गांजा तो बहुत पिया, नर्मदा जी की परिक्रमा कर। गांजा नर्मदा के किनारे किनारे होता था। हाँ, बहुत पिया, खूब पिया। अब क्या हाल है? माइक में बोल, माइक में बता, अब क्या हाल है नशे पत्ते का? अब तो मैंने 1 साल भर से सभी नशे पत्ते छोड़। क्या बात है।
वो स्नैक की इच्छा नहीं होती अब? बिल्कुल भी तरफ नहीं अब लग उसकी रही। तरफ मन ही नहीं करता। ये है योग से मन का परिवर्तन। क्या नाम है तेरा? मनोहर सिंह चौहान। मनोहर के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। ये तो कल मुझे मंच पे बुला के सम्मानित करना पड़ेगा। ले अभी तो चवनप्राश तेरे को प्रसाद में दे दिया। अब जो पीछे अंदर से डैमेज हुआ है ना, अब धीरे धीरे करके सारा रिपेयर हो जाएगा। फिर तो ठीक है ही कह रहे थे, तो तू पागल है। ये सब इतना नशा पत्ता करके टूटे हुए सब, इतना नशा पत्ता करके फिर बुलेट मोटरसाइकिल चला, ट्रक में पीछे से घुसेड़ दे, पता ही नहीं लगे कहाँ जा रही है, हाँ? लेकिन अब जो है जिंदगी बदल गई। जिंदगी बदल गई। अच्छा, ये नशे पत्ते वालों की एक बात और है, ये जिसको भी मानते हैं फिर पूरा मानते हैं। पीते थे तो खाते पीते सब कुछ खा पी लिया, अब छोड़ा तो सब कुछ छोड़ दिया और बाबा को पकड़ लिया। सात्विक भोजन कर रहा हूँ अभी। सात्विक भोजन बिल्कुल सात्विक भोजन। क्या लेते हो? यही दाल रोटी सब्जी। ले अभी चवनप्राश और खाना। जा मनोहर भाई मजे कर। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हम लोग गुजरात से आए हैं, मैं और मेरी पत्नी नडियाद से। ने तो हम घनी ठंड लागे हैं या अभी नडियाद से। वैसे तो हम लोग अमेरिका रहते हैं। 1 तारीख से 1 तारीख ठंड होती है। 1 तारीख को आए हैं, आपकी शिविर के लिए ही आए हैं। वो वहाँ से ट्रेन, वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग किया था और यहाँ पर 25 तारीख का हमको बुकिंग मिला। तो हमने 40 दिन का वैकेशन लिया वहाँ पर। 10 तारीख को वापस जाने वाले हैं। लेकिन 2005 में आपकी शिविर मैंने नडियाद में अटेंड की थी, शायद 3 दिन। तो वहाँ से जब से मुझे डायबिटीज था तब से डायबिटीज भी खत्म हो गया है, अभी बीपी भी नहीं है। क्या और ये मैं चल भी नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं बचपन से ऐसे हैंडीकैप हूँ, एक पाँव से। तो चल नहीं पाता हूँ, तो 100-200 फीट चलता हूँ फिर थक जाता हूँ। तो अभी पूरा चल पाता हूँ, यहाँ पर चल के घूमता हूँ आपके आश्रम में। और अच्छा लगता है हाँ यहाँ पर। और ये नडियाद में संतराम मंदिर वाला जो है। हाँ, संतराम मंदिर वाला। और क्या नाम है आपका? राजू भाई पटेल। राजू भाई पटेल और मिसिज नो? कैलाश पटेल। कैलाश पटेल बनने सारा ठीक है। और हम लोग तो वहाँ पर अमेरिका में भी आप यहाँ की ये जो आयुर्वेदिक की थी, जब कोरोना शुरू हुआ तब से कोरोनिल ले रहे हैं, आज तक कंटिन्यूस। अमेरिका में कोरोनिल खा रहे और यहाँ बावड़े विरोध कर रहे। मेरा बोलो। अमेरिका में पहले दिन से हम लोग मार्च 2020 से खा रहे हैं। क्या बात है। और कोरोनिल खा रहे और सवासरी गोल्ड ने तो मेरे साले को अभी जो कोरोना हुआ था 1 ही दिन में अच्छा कर दिया। आईसीयू में से बाहर आईसीयू से बाहर निकाल दिया सवासरी गोल्ड ने। यहाँ मेरा भैया कोरोना हो गया था, तो एडमिट डॉक्टर सुबह से शाम तक सब जगह कोई डॉक्टर एडमिट भी नहीं कर रहे थे उसको। क्या नाम है उसका? सतीश पटेल। फिर एक ही दिन में सवासरी गोल्ड दिया और उभर गया। और डॉक्टर पेशेंट में था तो एडमिट तो करवा दिया। उन्होंने बोला कि कल से वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, तो मैंने वो सारी गोल 2 गोली 3 टाइम दी और कुछ भी नहीं हुआ। 1 वीक में वो घर पे आ गए और अच्छा है। मैंने डॉक्टर को बोला कि ये मेरा साला है आपके आईसीयू में, उसको ये गोली देनी पड़ेगी। और मेरा हस्बैंड है, उसको वो पाँव में सूजन आ गए, वो डिस्टर्ब चल भी नहीं पाता था। लेकिन ये दोनों डिफरेंस है ना। लेकिन अभी पूरा हो गया, अच्छा सूजन भी नहीं आती। चल के दिखाना, चल के दिखा, चल के दिखा, वो चल पाते हैं। क्या बात है, सूजन भी खत्म होगी, ताकत आ गई पैर में। या और उसको कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा था, तो वो आपके नहीं बोला था वो प्याज और लहसुन प्याज हल्दी अदरक वो भी हमने किया। और आज मेरे घर में यहाँ 32 से 40 प्रोडक्ट आपकी यूज होती है। प्रोडक्ट अमेरिका में रह के यहाँ से प्रोडक्ट मंगा के यूज। ऑनलाइन हम हर मंथ $100-150 के प्रोडक्ट यहाँ मंगवाते। $150 का मतलब हो गया या कितना पैसा? 10,000 रुपए का हर महीने मंगवाते हैं। हर मंथ हमको ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या अर्धी बैग भरी ने राखी है कि तय लई जाओ। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। तो આવી રીતે જે યોગ કરશે શરદીમાં પણ એને શરદી નહીં થાય, ઉધરસ નહીં થાય, તો યોગ વગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો, નિરોગ રહેજો। રાત્રે 8:30 વાગે હું તો બોલીશમાં મોટો ખુલાસો, સોદાગર કોણ?